आज हम एक नए कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। पहले तो कि आज की हमारी थ्योरी का टॉपिक क्या होगा, और उसके बाद नंबर ऑफ टेक्निक्स अब आपको सीखनी होंगी। टेक्निक्स के साथ साथ आपको दोनों आज जो हमने इससे पहले हेल्थ के लिए और फिर उसके बाद प्रोस्पेरिटी के लिए जो मेजर मेडिटेशन किया है, आज दोनों को हम इंक्लूड यानी कि एक साथ दोनों को इनकॉर्पोरेट करेंगे। लेकिन उससे पहले और कई टेक्निक्स होंगी यहाँ पर, तो शुरू करते हैं बगैर कोई समय को खराब किए। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ। और जब भी हम मिरेकल्स यानी कि चमत्कारों की बात करते हैं, तो इसका अर्थ ये कभी नहीं होता लॉ ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी में कि आप काम बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन वो काम आपके लिए पार्ट ऑफ, आप कह सकते हैं कि प्रेयर और वर्शिप ही है। वो आपका फ्लो है। आप काम को इस तरह से समझिए, लॉ ऑफ मिरेकल्स में या चमत्कारों में जब भी आप पढ़ेंगे मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट को, इसका मतलब यह है कि योर एक्ट इज शोइंग, आपका जो एक्शन है वो ये शो कर रहा है दैट यू आर रेडी टू रिसीव द गिफ्ट नाउ। जो एक्शन है ये आपकी गिफ्ट को रिसीव करने का एक सिग्नल है। और अगर आप एक्ट नहीं करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने रिसीव नहीं किया है या रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है आप गिफ्ट को यूनिवर्स से, और आप सिर्फ मांग रहे हैं। आप यूं समझिए कि जिस तरह से आप किसी बुक को या किसी भी सामान को किसी वेबसाइट से मंगाते हैं, मान लेते हैं अमेजोन से आप कोई बुक खरीदते हैं, किसी और वेबसाइट से कोई किताब खरीदते हैं, तो जैसे ही आप उसका पेमेंट कर चुके होते हैं तो वो बुक आपकी तरफ आना शुरू हो जाती है। और उसे कई बार तो आप, चूंकि टेक्नोलॉजी है, तो ट्रैक कर लेते हैं कि अब ये कब है, कितने दिन में पहुंचेगी, किस टाइम तक पहुंचेगी। अब तो ये पूरा ट्रैक हो जाता है, उसमें पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। लेकिन अगर वो आपके दरवाजे पर आ जाए और आप दरवाजा ना खोलें, ना ही उसे रिसीव करें, तो वो गिफ्ट फिर आपके पास नहीं आएगी। यूं समझिए कि बिल्कुल बिल्कुल जो कहती हूं यही लिखा है इस कॉन्सेप्ट में कि मिरेकल्स जैसे ही आप कोई भी चीज को अपनी जिज्ञासा में रखते हैं, उस इंटेंसिटी के साथ वो चीज आपकी तरफ आना शुरू हो जाती है, वो चलना शुरू हो जाती है। वो मोमेंटम शुरू हो जाता है एकदम से यूनिवर्स से आपकी तरफ को। और उस मोमेंटम को आप पूरा तब करते हैं जब आप उसे रिसीव भी कर लेते हैं। और जो रिसीव करने का है वो है आपका एक्शन। तो आप यूं समझिए कि आपके पास एक्शन के भी सिग्नल्स आते हैं। तो आज मैं आपको एक टेक्निक भी समझाऊंगा कि किस तरह से आप अपनी सेंसेस को एनहेंस करें कि आपको वो मैसेज मिल जाए कि आपके लिए कुछ यूनिक या बेहतर या चमत्कारी हो रहा है, पर आप उसे समझ नहीं रहे हैं। कई बार हम ऐसा भी करते हैं कि हम अपनी रोजमर्रा की एंग्जाइटी में इस तरह से खो जाते हैं कि हर काम को हम अर्जेंसी के या इमरजेंसी की तरह लेते हैं। हर दिन हमारे लिए एक अर्जेंसी की तरह आता है। हमें लगता है कि हमारे पास एक भी सेकंड का समय नहीं है अपने पास बैठने के लिए। और सुबह शाम तक कभी भी हम, जो हमारी एक अंदर की इच्छा है कि हम चीजों को बहुत आसानी से करें, वो मिस कर जाते हैं। और जब भी आप एंजाइटी में रहेंगे, ये यूनिवर्सल लॉ के अगेंस्ट है, क्योंकि यूनिवर्सल एनर्जी में ऐसी कोई एंजाइटी नाम की चीज नहीं है। वहां पर एक साइकिल है, नेचर के साथ हमेशा साइकिल होता है, वो पूरा होना ही है। लेकिन कई बार हमारे पास इतनी एंजाइटी, डिप्रेशन, या पहले से हमारे पास जो रिवेंज, कुंठा, डिप्रेशन, गुस्सा भरा पड़ा है,
तो हम रोजमर्रा के जो हमारे मैसेज हैं यूनिवर्स के, हम उन्हें एक तरफ रख देते हैं। मैंने आपसे बताया था कि यूनिवर्स की लैंग्वेज बिल्कुल अलग है। आप उन्हें डिफरेंट संकेतों के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं कि कुछ तो है जो मेरे लिए हो रहा है। वो सिग्नल्स के बारे में मैं थोड़ा सा मैंने आपको बताया है, फिर बताता रहूंगा। लेकिन उन सिग्नल्स को पहले पकड़ने के लिए मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छी टेक्निक बताऊंगा। उस टेक्निक को आज थोड़ा सा मैं करूंगा और उसको आप अप्लाई करेंगे, या फिर मैं बाकी वर्कशॉप में एक बार और उस टेक्निक को बताऊंगा। एक बार और बताऊंगा तो मैं नोट भी कर रहा हूं इसको, कि एक बार फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा और बेहतर तरीके से करूंगा। कम से कम आप 2 बार उस टेक्निक को जरूर समझ लें और करते रहें। और जब आप करेंगे तो आप अपनी सेंसेस को इस तरह से डेवलप कर लेंगे कि आपको पता चल जाएगा कि अब मुझे बेसिकली कुछ नया करना चाहिए, या मुझे नए तरीके से करना चाहिए, या मैं सही रास्ते पर हूं या मैं गलत रास्ते पर हूं। ये मैं आज आपको सेंसेस को एनहेंस करने के लिए बताऊंगा। आज मैं आपके साथ टेलीकिनेसिस या टेलीपैथी कह सकते हैं आप उसको, अपॉर्चुनिटीज के लिए और प्लेसेस के लिए आपको ध्यान लगाने की थोड़ी सी आर्ट सिखाऊंगा कि किस तरह से आप उन जगहों के साथ अपना रिश्ता, और या उन अपॉर्चुनिटीज के साथ अपना रिश्ता जोड़ सकते हैं जहां से आपको लाभ हो। और आज चूंकि हम अब पहले दिन हमने हेल्थ को लिया था, कल हमने धन को लिया था, तो आज हम इंडेटेडनेस को लेते हैं। यानी कि उनको तो हम लेंगे ही बाद में, बीच में एक छोटे छोटे जो मेडिटेशन है उसमें हम इंडेटेडनेस के लिए आप अपने आप को कैसे कर्ज से बाहर निकालें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कई बार आपकी स्क्रिप्ट बन जाती है, आप खूब पैसा कमाते हैं और आप ऐसा कुछ करते हैं कि कर्ज से बाहर नहीं निकल पाते। पता है ये क्यों होता है? इसलिए कि आपके पास ये स्क्रिप्ट आपके न्यूरॉन्स में एक सर्किट बना चुकी है, एक नेटवर्क बना चुकी है, यानी कि एक न्यूरोप्लास्टिक चेंज बना चुकी है। आप हमेशा उसी पैटर्न में रहेंगे और उस पैटर्न में कभी भी याद रखिएगा, कभी भी जब भी आप कर्ज में हैं तो आप अपने लिए हमेशा एक अनवांटेड इशू ब्रेन में रखते हैं, वो आपके लिए ठीक नहीं है। चलिए फिर आज शुरू करते हैं बगैर किसी समय को और इन्वेस्ट किए। मैंने आज की आपको थ्योरी बताई है कि योर एक्शन इज ए सिग्नल टू यूनिवर्स दैट यू वांट टू रिसीव और यू आर रेडी टू रिसीव द ब्लेसिंग्स दैट यू आर सीकिंग। आपका कार्य करना, आपका कार्य को आगे बढ़ाना, आपका जीवन में एक्टिव रहना, यूनिवर्सल एनर्जी को ये शो करता है कि आप जिस गिफ्ट की आपने जिज्ञासा की है उसे लेने के लिए आप तैयार हैं और ये सिग्नल भेज रहे हैं। यानी कि आप दरवाजे पर खड़े हैं लेने के लिए उस सामान को जो आपने बुक किया है, जो आपकी तरफ आ रहा है उसी पल से। द मोमेंट यू थिंक, इसको पकड़ लीजिएगा इस बात को। जैसे ही आप जिज्ञासा को एक तीव्रता के साथ रखते हैं यूनिवर्स में, वो चीजें आपकी तरफ आना शुरू हो जाती हैं। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा चीजों को दूसरे के कंट्रोल में देते हैं। वो ठीक हो जाएगा तो तब मेरे पास ये होगा, वो ऐसे हो जाए, वो ऐसे मानना शुरू कर दे तो मैं तब मानूंगा। ये ऐसा मत करिएगा। आपकी एक, आप यूं समझिए, यूनिक रिलेशनशिप है यूनिवर्स के साथ। आपकी बाकी रिलेशनशिप है यहाँ के लोगों के साथ। आप उस रोल को जिएंगे, वो रोल अलग है, और आपके रिलेशनशिप यूनिवर्स के साथ बिल्कुल अलग है। आप वही पार्ट हैं। अगर आप क्वांटम फिजिक्स को पढ़ेंगे तो क्लियर लिखा है कि आप एक मॉलिक्यूल के बने हुए हैं। आपके अंदर एक थॉट था जब आप पैदा हुए। शुरू में जब हम कंसीव होते हैं अपनी मदर की वोम में, तो हमारे पास पहले दिन तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन आज हमारे पास हड्डियां भी हैं, आज हमारे पास स्किन भी है, आज हमारे पास मसल्स भी हैं, आज हमारे पास एक सिस्टम भी है अंदर ही जो चल रहा है। आखिर ये कौन देता है, कौन डेवलप करता है, कहां से ये बोन्स आ गई जब बोन्स थी ही नहीं पहले दिन?
तो ये थॉट है, जो यूनिवर्स के जो ये रॉ मटेरियल है, यही ट्रांसफर हो रहा है और एक दिन ये नहीं रहेंगे, ये वहीं मिल जाएगा जाकर। तो आपका रिश्ता उसी इस मॉलिक्यूल के परे जो एटम्स है, एटम्स के परे जो सब एटम्स है, उसके परे माइक्रो एटम्स है, या उसके परे कुछ भी है, तो लास्ट में एक ही चीज है कि सब एक ही है। ऑल इन वन एंड वन इन ऑल। हम सब में एक है और हम सब उसी एक के प्रारूप हैं, पदार्थ हैं। तो आपकी उसके साथ रिलेशनशिप अलग होनी चाहिए और आपके पास एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए कि वो ऐसा करेगा तो ही मेरे पास ये मैं मानूंगा कि चमत्कार हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं समझिएगा। शुरू करते हैं फिर वहीं से। इस टेक्निक को आप रोजाना थोड़ा थोड़ा करेंगे कि आप अपने आप को एक बार फिर एम्प्टी करेंगे। कई बार लगेगा कि बिल्कुल खाली हो गया है। ये बहुत अच्छे मोमेंट है, इसीलिए हर रोज मैं आपको तैयार करूंगा अपने लिए कि आप इस 1 घंटे का जो आपके पास टाइम बचता है, तो उससे पहले आप अपने आप को खाली करें और एक के बाद एक एक्टिविटी आज होती रहेगी। मैं आपके माइंड को ज्यादा समय नहीं दूंगा बाकी चीजों को सोचने के लिए। मैं आपके ब्रेन के ऊपर उन पैटर्न्स को बार बार डालने की पूरी कोशिश करूंगा कि वो पॉजिटिव पैटर्न्स आ जाएं। दिन भर वैसे आपको कोई ना कोई आपको मैसेज मिलता ही रहेगा कि यार आज ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं। तो एक छोटी सी टेक्निक और करना कि आप इमेजिन करना कि आपके ऑरा के बाहर हो रही हैं सब चीजें, वो आपको टच नहीं कर रही। आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं भी करा दूंगा कि इमेजिन करिए कि आपके चारों तरफ एक ओरा है। वो ओरा आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। किसी की भी बातें आपको सुनाई तो दे रही हैं, पर वो ओरा के बाहर सुनाई दे रही हैं, आपके कानों के परे हैं, वो सुनाई दे रही है, वो दूसरी बात है, पर वो आपको इमोशनली कोई टच नहीं कर रही है अगर वो अनवांटेड है। ठीक है ना? कोई आपकी रोजमर्रा का कहीं से गुस्सा है, रोजमर्रा की जो आपकी परेशानी है, इमेजिन करो कि वो ओरा के परे है। ठीक है ना? इस ओरा के अंदर आप हैं और ये आपका पर्सनल दायरा है। इसमें कोई एंटर नहीं कर रहा है बगैर आपकी परमिशन के। ठीक है ना? ना कोई न्यूज कर रही है, ना किसी की इंटेंशन कर रही है। थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश किया करें, वरना रोजमर्रा की जो बातें हैं लोगों की, वो आपको टच करती रहेंगी और रोजाना आपकी फिजिकल बॉडी तो ठीक ठाक दिखाई देगी और हर रोज इमोशनल बॉडी पर कोई ना कोई भाव होता ही रहता है। उसे थोड़ा सा बचाने के लिए इस एक्सरसाइज को करते रहिएगा। तो ये एक्टिविटी मैं अभी नहीं कराऊंगा आज, क्योंकि आज काफी एक्टिविटीज है। चलिए शुरू करते हैं। कंधों को सीधा करेंगे और उसी तरह से अब डायरेक्टली ट्रांस में जाएंगे। कंधे सीधे करिए और उसी डिवाइन रिवर पर अपने आप को बैठते हुए देखिए। वहां का वातावरण, थोड़ी डिटेल्स को अब गहराई के साथ देखिएगा। अगर वो बैंक है रिवर का, तो अगर किस तरह का है वहां पर जगह, क्या वो कोई पूरी तरह से कंस्ट्रक्टेड घाट है? पानी का कलर क्या है? आपकी ड्रेस क्या है? कौन से पैर को टच कर रहा है? पहले कम्युनिकेट करिए रिवर के साथ। इसको थैंक्स बोलिए, ग्रेटिट्यूड बोलिए, इससे रिक्वेस्ट करिए कि वो आपके किसी भी इमोशनल पॉइजन को, किसी रुदाली को, किसी रुके हुई नेगेटिव इमोशन को बहाने के लिए तैयार है। एक रिक्वेस्ट भेजिए अपनी इंटेंशन के साथ और इमेजिन करिए दैट रिवर इज सेइंग यस। ये यस सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इमेजिन करिए कि जैसे यस आप सुन रहे हैं, तो और बेहतर तरीके से आपके पैरों को टच करता हुआ फ्लो आप महसूस कर रहे हैं। कुछ देर के लिए सिर्फ बैठे रहिए। आप कम से कम 3 मिनट के लिए, मैं भी नहीं बोलूंगा, आप अपनी प्रोसेस को करते रहिएगा। कहीं से भी कोई थॉट आपको आ रहा है नेगेटिव, कुछ बातें, कुछ आवाजें, कुछ नेगेटिव एनर्जी, कहीं आपका कोई दर्द, इवन आपकी बॉडी में कोई बेचैनी, हलचल, वहीं पर आप अपनी अटेंशन को लगाइए और इमेजिन करिए कि आपकी बॉडी से वो पेन, वो हलचल, वो बेचैनी धीरे धीरे वहां से अपनी जगह छोड़कर आपके पैरों के पंजों के थ्रू इस फ्लो में दूर और दूर जा रही है।
कंधे सीधे रखते हुए अब आप इस प्रोसेस को डिवाइन रिवर के साथ भी शुरू करें। पूरी तरह से अपनी बॉडी के ऊपर अटेंशन लाएं और इमेजिन करें कि ये रेन आपकी सबसे पहले इमोशनल बॉडी के जितने भी पॉइजन स्टोर्स हैं, कहीं बबल्स रुके पड़े हैं पॉइजन के आपके अंदर, बेचैनी के, निराशा के, होपलेसनेस के, वो बबल्स धीरे धीरे खुल रहे हैं और वहां से वो पॉइजन निकल रहा है इस इमोशनल बॉडी से। और धीरे धीरे आपकी सेल्फ इमेज भी जो छोटी थी वो बड़ी हो रही है और आपकी फिजिकल बॉडी भी अपनी अनवांटेड किसी भी डिसीज को, किसी भी सिकनेस को रिलीज कर रही है। ये तीनों काम आप अब करना शुरू करेंगे अगले 3 मिनट तक शांत बैठकर। एक एक अंग पर भी आप अपने अटेंशन को ले जा सकते हैं। सबसे पहले आप अपने हेड, टॉप ऑफ योर हेड को देखिए, सर की जो ऊपर की स्किन है, स्कैल्प, वहां पर कहीं कोई दर्द तो नहीं रुका हुआ है आपका, कोई हथौड़ा तो नहीं चल रहा है, कोई वहां पर बोझ तो नहीं रुका हुआ है, कहीं वहां कोई बेचैनी तो नहीं रुकी हुई है। वहां से खाली करिए। खूबसूरत रेन आपके पैरों से निकलता हुआ, ये जितना भी पॉइजन है ऊपर से धुलते हुए नीचे से पूरी तरह से इसे निकलते हुए इमेजिन करिए कि यू आर जस्ट बिकमिंग एक पाइप की तरह। देखिए पूरी तरह से कि हर जगह से कहीं भी स्टक नहीं है, एक एक सेल से दिस डिवाइन रेन इज पासिंग थ्रू। आंखें, चेहरा, गर्दन, आपके कंधे, और उसी तरह से आपकी स्पाइन, बैक, चेस्ट, नेवल एरिया, आपका स्टमक, आपकी बेल्ट एरिया, थाइस, आपके नीज, काफ, आपकी पिंडलियां, एंकल्स, पूरी तरह से इस फ्लो को बना दीजिएगा। कहीं भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर फ्लो नहीं है, धीरे धीरे वहां पर अटेंशन को ले जाइएगा और इस तरह से देखेगा जिस तरह से माइक्रो पाइप्स खुल रहे हों धीरे धीरे, जहां पर रुकी हुई है चीजें। कहीं पर भी ऐसा लग रहा है कि ये मेरे इस घुटने में पेन है तो यहाँ से पास थ्रू नहीं हो रहा है डिवाइन वाटर रेन का, तो इमेजिन करिए कि वहां पर माइक्रो पाइप्स हैं और धीरे धीरे आप उन्हें खोल रहे हैं। किसी भी तरीके से प्रतीक लगाइए, अपने संकेतों को लगाइए, जैसे हम पाइप्स को खोलते हैं, छोटे पाइप्स को खोलते हैं, प्रेशर कई बार देते हैं पानी का, और धीरे धीरे वहां पर अपनी अटेंशन को अगर आप रखेंगे तो स्लोली आप पाएंगे कि वो खुलते जा रहे हैं। डू इट फ्रॉम योर हेड टू योर टोज। 1 मिनट और।
फील द रिलीफ। इस लाइटनेस की जो फीलिंग आ रही है, अगर आप हिलेंगे नहीं, एक पोस्चर बनाए रखेंगे, तो ये दूसरे स्टेप में काम आएगा। अब हम यहीं से सेकंड स्टेप लेते हैं। इमेजिनेशन में आप ये भी सोच सकते हैं कि आप यहीं बैठे हैं इस खूबसूरत सी रिवर में, यू आर एंजॉइंग, सी द ब्यूटीफुल एटमोसफियर डेवलपिंग अराउंड यू। या फिर आप किसी बेंच पर आकर बैठ गए हैं एक खूबसूरत सी जगह पर। इट कुड बी अ ब्यूटीफुल गार्डन, पार्क, इट कुड बी अ ब्यूटीफुल बीच लाइक प्लेस। और यहां से अब आप धीरे धीरे उन जगहों के साथ जुड़ना शुरू करेंगे या उनको एक्टिवेट करेंगे जहां पर आपके लिए कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। बेसिकली कई बार हम ये मान लेते हैं, हम में से कई लोग, बस मेरे लिए जो कुछ भी है, यही जगह है, मैं कुछ नहीं कर सकता। हो सकता है कि आप एटमॉस्फेयर की वजह से, यानी कि अपने एनवायरनमेंट की वजह से आपके सबकॉन्शियस में कोई ऐसा पैटर्न आ गया हो। इसलिए अभी आप अपने सबकॉन्शियस को खोलिएगा आज, कि आपके लिए धन, खुशियां, आपका जॉय कोई सिर्फ इसी जगह से रिलेट ना करे, बल्कि आप और बहुत सारी खूबसूरत जगहों से अपने लिए धन को आते हुए देखें। और एक लंबा सा सांस लेते हुए उसी तरह से आप अपने माइंड से बातें करेंगे। थोड़ा सा तरीका आपका अपना होगा, मैं गाइड करूंगा। तो एक बार कंधे सीधे करते हुए हम टेलीपैथी यानी कि टेलीकिनेसिस भेजेंगे। आप इसे बहुत खूबसूरत तरीके से करिएगा। जितना आप कंसंट्रेशन के साथ करेंगे, मेरा एम पूरा हो जाएगा कि मैं आपके माइंड के अंदर एक नेगेटिव पैटर्न को वहां से हटा दूंगा और एक नया न्यूरोप्लास्टिक चेंज क्रिएट करेंगे। और अगर आप गहराई के साथ करेंगे मेरे साथ, तो एक ही बार में काफी रहेगा आपका बिलीफ बनना, और एक सेकंड भी काफी रहेगी आपके लिए। वो पर्टिकुलर जो डिवाइन सेकंड होती है, पल होता है। कंधे सीधे करिए और यहीं से आप बोलना शुरू करिए मन ही मन, या सोचना शुरू करिए कि मैं चमत्कारी शक्तियों के मार्गदर्शन में उन जगहों को, उन प्लेसेस को, उन शहरों, उन कंट्रीज, देशों को अवेकन कर रहा हूं जहां से मेरे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़े धन, बहुत सारे लोग मेरी ग्रोथ, मेरी सक्सेस, मेरी खुशी के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो ये रिक्वेस्ट भेजिए कि मानो अब आपको एक बार फिर यूनिवर्स में वही प्रतीक दिखाई दे रहे हैं। मैं उन प्रतीकों का नाम नहीं दूंगा, कि उसी सिंहासन पर देखिएगा कि आप किसे देख रहे हैं, और एक रिक्वेस्ट करिए कि अंडर योर गाइडेंस, मैं आपकी गाइडेंस में, आपकी डिवाइन मार्गदर्शन में, इस जगह के साथ साथ जहां पर मैं रहता हूं या रहती हूं, और उन जगहों को भी मैं इग्नाइट या अवेकन करना चाहता हूं या चाहती हूं जहां से मेरे पास धन, खूबसूरत रिश्ते और अवसर आए। इमेजिन करिए कि वो ग्रांट कर रहे हैं, आपको परमिशन दे रहे हैं। एक खूबसूरत सी फीलिंग महसूस करिए कि वहां से ये परमिशन आपके माइंड को मिल रही है, और वो कह रहे हैं कि हाँ, आप ढूंढना शुरू करें। और एक रिक्वेस्ट आप अपनी टेलीपैथी से भी करें, आपके पास एक डिवाइन पावर है। उसको आप टेलीपैथी कह सकते हैं, आपकी डिवाइन पावर भी कह सकते हैं, आप सबकॉन्शियस भी इसे ही कह सकते हैं, या आपकी इननेट जन्मजात गुण होता है। बचपन में आप जब 6 महीने के 7 8 महीने के थे, तब भी आप लोगों की गोद में जाने से पहले एक टेलीपैथी ले लिया करते थे कि इस आदमी की गोद में जाना या नहीं जाना। ये आपकी जन्मजात क्वालिटी रही है। तो इस क्वालिटी को डेवलप करते हुए अब आप अपने माइंड से कहिए कि मैं उन शहरों को, उन जगहों को, उन देशों को, जो भी आप कहना चाहें, अपना मैसेज और अपनी इंटेंशन पॉजिटिव दे रहा हूं,
जहां पर मेरे लिए धन है, मेरे लिए अवसर हैं, मेरे लिए वो लोग हैं जो मेरे अवसरों को पूरा करें। प्लीज मेरे इस थॉट को, मेरी इस इंटेंशन को, मेरे इस इरादे को, पॉजिटिव धनात्मक या सकारात्मक इरादे को आप फैलाना शुरू करें। और अब आप शांत बैठकर इमेजिन करें कि योर माइंड इज टेकिंग योर इंफॉर्मेशन। लंबा सा सांस लें, हाथ छोड़ें और धीरे धीरे इमेजिन करना शुरू करें कि यू आर सेंडिंग योर थॉट्स टू इनवाइट द न्यू प्लेसेस। और अब आप जो भी शहर देश याद आ रहे हैं वहां थोड़ा अटेंशन रखेंगे आप। यू आर देयर, वहां पर आप हैं। यू आर एक्सप्लोरिंग, आप वहां खोज रहे हैं। यू आर गेटिंग, आप प्राप्त कर रहे हैं। वहां के लोगों का नजरिया, वहां की जगह, वहां की रोड, वहां की सनशाइन, वहां की खुशबुएं आपको मिल रही हैं। या फिर आप जिस जगह पर जाना चाहते हैं उस जगह को भी आप कॉन्शियसली सोचना शुरू करें और अपने रिलेशनशिप को, अपने इस धागे को जो आपके दिल से उस जगह के साथ जुड़े, उसको महसूस करें और वहां पर अपने आप को उसी तरह जो भी आपके वहां के गोल से उनको पूरा होता हुआ देखें। इमेजिन करें कि वो जगह आपको स्वीकार ही नहीं कर रही बल्कि आपका वेलकम कर रही है। जगह को वेलकम करने दें। उस जगह का जो एटमॉस्फेयर है, सनशाइन है, हवा है, वहां की खुशबुएं हैं, वहां के लोग हैं, वहां की जो एनर्जी है, इमेजिन करें कि यू बिलोंग एंड इट बिलोंग्स टू यू एंड यू बिलोंग टू इट। इस बिलोंगिंग को गहराई के साथ महसूस करें। एक नहीं, अनेकों शहर हो सकते हैं, देश हो सकते हैं। इंटेंशन को और गहरा करने के लिए, फीलिंग को और गहरा करने के लिए, ताकि आपकी फीलिंग बने, वहां की आवाजों को सुनिए, लोगों के साथ हंसते ठाके मारते हुए देखिए और इमेजिन करिए कि द गॉड ऑफ मिरेकल्स इज लुकिंग फ्रॉम द स्काई and smiling and sending the positive message to the people of that city। वहां के लोगों को गॉड ऑफ मिरेकल की तरफ से आपके लिए पॉजिटिव संदेश, उस जगह में एक पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए आ रही है। थोड़ी देर के लिए पूरी तरह से अपने आप को उन शहरों में मूव करते हुए, धन कमाते हुए, अपनी जगह बनाते हुए उस फील को अब एंजॉय करेंगे अगले 1 मिनट तक, 2 मिनट तक। एक लंबा सा सांस लेते हुए इमेजिन करिए कि उस एनर्जी को इस वक्त आप अपनी तरफ खींच रहे हैं। मानो आपके पूरे शरीर में रिसीविंग एनर्जेटिक सेंटर्स हैं, रिसीव करने वाले सेंटर्स हैं पूरी पूरी बॉडी में, वो एक्टिवेट हो रहे हैं मानो। और एक लंबा सांस लेते हुए वो एनर्जी धन की हो सकती है, वो एनर्जी आपकी ग्रोथ की, फेम की, करियर की, वहां पर अपनी जगह आपने बनते हुए देख लिए। इस बिलोंगिंग को और स्ट्रॉन्ग करें। यू आर अट्रैक्टिंग द वेल्थ, पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, धन को आकर्षित कर रहे हैं, सही लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। कुछ नई खूबसूरत इमेजेस बन रही हैं, उन इमेजेस को और कलरफुल देखिए बढ़िया तरीके से। इसकी फीलिंग को और गहरा करें, खो जाएं थोड़ी देर के लिए। यू आर देयर इन दैट सिटी। वहां के एयरपोर्ट्स को देखिएगा,
यू आर लैंडिंग देयर। वहां की एनर्जी को ऐसा पाइएगा कि ये आपने इससे पहले भी हजारों बार देखा है। वहां से आते हुए धन को ऐसे देखिएगा ये आप ही के लिए रखा हुआ है। वहां पर आप क्या विशेष कर सकते हैं, इस एक्शन को भी देखिएगा। वहां आप क्या जो ओवरऑल नजरिया है, मोटिवेशन है, आपका आत्मविश्वास है, उसे भी महसूस करिएगा। खूबसूरत वहां के होटल्स की लॉबी को देखिएगा, बीचेस को देखिएगा अगर हैं तो, पार्क्स को देखिएगा, रोड्स को देखिएगा, शॉपिंग करिएगा वहां। बैठने की जगह को देखिएगा और ऐसा करिएगा कि मानो ये शहर आपके अपने हैं। क्रिएट दिस बिलोंगिंग। कई बार आपको मन करेगा कि उस शहर में चलता हूं। इस थॉट को बेसिकली हम एवरेज आदमी कई बार ये मानते हैं मैं क्यों जाऊं, घर के लोग भी कई बार ये कॉल आती है आपको, जस्ट बी देयर, वहां चले जाओ, बस बैठ जाओ, जाकर रुको वहां पर, घूमो उसके आई मीन मार्केट में। यू विल क्रिएट अ बिलोंगिंग। अगर आप किसी चीज से बिलोंग करेंगे तभी तो आप उसको अपनाएंगे। कई बार आपको एक कॉल हमेशा आएगी, चलो फला होटल की लॉबी में बैठकर, उसकी कॉफी शॉप में बैठकर एक कॉफी पीते हैं, वो देयर। कई बार आप एक बुक स्टोर में जाने की आपको मन करेगा। ये याद रखिए, ये वही सिग्नल है जिसकी मैं बात कर रहा था। और जितने भी अच्छे शहर हैं याद रखिएगा, वो आप विजिट करते रहें। कारण नहीं चाहिए कई बार आपको, वो बुला रहे हैं वहां पर। इस धागे को महसूस किया करें। चमत्कार तैयार बैठे हैं, सिर्फ आप एक कदम आगे बढ़कर उस गिफ्ट को ले तो लें जो दरवाजे पर आई रखी है कहीं से भी, जो आपने मांगी थी कभी। धीरे धीरे इस एनर्जी को और लंबा सा सांस लेते हुए एक्टिविटीज को देखिए, उन शहरों में, उन जगहों में, उन देशों में भी। घूमने दीजिए अपनी टेलीपैथी को पूरे वर्ल्ड में। इमेजिन करिए कि आप अपने दायरे को इस जगह से जहां पर आप हैं बढ़ाते जा रहे हैं। देश के शहरों को देखिएगा, फिर दुनिया के, और आपकी पूरी 360 डिग्री में अपने इस इंटेंशन को, इरादे को फैलते हुए देखिएगा पूरे विश्व में। मानो आप ग्लोब के ऊपर पूरी तरह से अपने इस इंटेंशन की एनर्जी को भेज रहे हैं और मैसेज भी दे रहे हैं, और अपनी अवेयरनेस के साथ खूबसूरत जगहों को जीते रहे कुछ पलों के लिए। फील करिए that the whole globe is your place. फील करिए the whole world is ready to give you money and giving you money rather. फील करिए डीपली, this is your world, not the world. It is your world. These are your people. This is your wealth. स्पाइन को सीधा रखेंगे। धीरे धीरे आप इन शहरों में नई अपॉर्चुनिटीज को इग्नाइट करना शुरू करें। एक बार फिर लंबा सा सांस लें। सिंस इट इज योर वर्ल्ड, under the divine guidance of the God of miracles, I am looking for the opportunities for my rest of the life. उन अवसरों को मैं अपनी बाकी जिंदगी के लिए ढूंढ रहा हूं या उनको अवेकन करना चाहता हूं। Give this message under the guidance of the God of miracles.
ये मैसेज एक बार फिर आप अपने माइंड को दें, और इस जगहों को जिनको आपने अपना बना लिया है, इन जगहों पर क्या अपॉर्चुनिटी आपके पास है, क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप वहां पर स्वीकार किए जा रहे हैं। कंधे सीधे करिएगा और ढूंढिएगा कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए आपको। ये मिरेकल मोमेंट्स है आपके लिए। आपका इनर कॉन्फिडेंस कैसा होना चाहिए। मैं कुछ वर्ड्स बोलता रहूंगा, यही वो मिरेकल वर्ड्स हैं जो इस समय आपको चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस कैसा होना चाहिए, आपके अंदर का जो उत्साह है उसकी क्वालिटी देखिएगा। क्या ये चाहिए आपको? अगर हाँ आ रहा है तो इमेजिन करेंगे यू आर सेंडिंग दिस मैसेज टू द गॉड ऑफ मिरेकल्स। आप गॉड ऑफ मिरेकल से कह रहे हैं कि आई नीड इट, और वहां से उसे पाते हुए भी देखेंगे जब हम इससे अगली एक्सरसाइज करेंगे। इनिशिएटिव, पहल करना, ये तो नहीं रुके हुए कहीं। आप पहल ही नहीं कर रहे हैं, कहीं रुके हुए हैं, क्योंकि पीछे से सोशल जो कमेंटेटर बैठे होते हैं हमारे माइंड में बचपन के, वो हमें रोक देते हैं। कोई ऐसा तो नहीं, को पहल करते हुए ही आपको डर लग रहा है? अगर हाँ तो इसे भी नोट करिएगा। आज हम इसको भी लेकर आएंगे गॉड ऑफ मिरेकल से। एनर्जी, कहीं ऊर्जा की कमी तो नहीं है। असर्टिवनेस, ये मिरेकल का बहुत बड़ा रास्ता है। असर्टिवनेस यानी कि अपनी बात को कहना कहना और रखना सही तरीके से। कहीं ये कला तो नहीं चाहिए। कनेक्टिंग विद द पीपल, क्योंकि पीपल आर द एनर्जी। अगर ये भी आर्ट आर्ट चाहिए, इसको भी हम आज रिसीव करेंगे। द आर्ट ऑफ रिसीविंग, द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। आप अपना इन्वेस्टमेंट भी कहीं कर रहे हैं, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन का, अपने धन का, अपनी स्किल्स का। अट्रैक्टिंग द राइट पीपल, याद रखिएगा जो भी लाइफ में आपके आया है वो आपकी बाई, आपने चॉइस किया है, आपने इसे चूज किया है। आप कहेंगे कॉन्शियसली मैंने चूज नहीं किया, वो तो एक्सीडेंट से आया। नहीं, वो एक्सीडेंट भी कहीं ना कहीं हमने अपने स्क्रिप्ट में डाला हुआ था। उन अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते रहिए। व्हाट यू कैन डू, अगर आप इस शहर में हैं तो और क्या क्या कर सकते हैं। किसी दूसरे शहर में जाकर कौन सी अपॉर्चुनिटी आपकी तलाश कर रही है, और आप उसकी मिलिए उस अपॉर्चुनिटी से। उसे बढ़ते हुए देखिए, उस काम को फैलते हुए देखिएगा। नाउ गो टू द डिफरेंट सिटीज एंड सी योरसेल्फ enjoying different opportunities for yourself. कई बार कोई पिक्चर नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस एक चीज के साथ जुड़े रहिए। आई एम awakening my mind to see the opportunities in the whole world, in the cities, in the countries, even at my present place. There exists a miracle opportunity for you. आपके लिए एक चमत्कारी अवसर हर जगह पर आपके लिए बना है। See yourself flying, floating in the whole world. अपने आप को पूरे विश्व में, देशों में, शहरों में फ्लाई और फ्लोट करते हुए देखिए। अब आपके मानस पटल पर कुछ शहर और कुछ देशों के नाम तेजी से आ रहे होंगे।
stay there for some time. Some opportunities are there, they are calling you. Some people are there, they are waiting for you. Talk to them, live with them. Get the energy and do something. क्लोजली उन शहरों को देखिए, उन जगहों को देखिए जहां पर आप बार बार आपने एक इमेज को लाते हैं, और वहां पर आप अपने आप को पूरी तरह से रिसोर्सफुल देखेंगे, यानी कि एनर्जी के साथ देखेंगे. Make those pictures brighter, bigger, bolder, and enjoy the feelings for next 120 seconds. अगले 120 सेकंड के लिए पूरी तरह से इसमें आप खोए रहेंगे. स्पाइन को सीधा रखेंगे, कंधे बैलेंस्ड. बहुत बढ़िया. धीरे धीरे अब आप अपनी अवेयरनेस से बाहर आएंगे. हल्के से आंखें खोल सकते हैं या फिर हथेलियों को गर्म करके आंखों पर रखकर, जैसे आपकी मर्जी. पानी पिएंगे, लुक अराउंड, चारों तरफ देखेंगे. Now you are going into enhanced states of your mind. अब आप अपने मस्तिष्क की, आप तो इसे नेचुरल ही कहना चाहिए लेकिन इसे सुपर नेचुरल कहते हैं. नहीं, माइंड की हमारी एनहेंस्ड स्टेट ही नेचुरल है. हमारी डिप्रेशन की जो स्टेट है इस दुनिया में आकर, वो अननेचुरल है. अगर हम अननेचुरल स्टेट को ही हटा ले लाइफ से, तो हमारे माइंड की नेचुरल अवस्था ही सिर्फ ग्रो करना है. आप एक चीज को चौंक जाएंगे कि यूनिवर्स का एक लॉ है, जो मैं अभी एक दिन बाद या 2 दिन बाद पढ़ाऊंगा. उसका नाम है लॉ ऑफ एक्सपेंडिंग. लॉ ऑफ एक्सपेंडिंग. जिस तरह से यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, उसी तरह से आपका सबकॉन्शियस, इवन आपकी ब्रेन सेल्स उस सबकॉन्शियस के एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आपकी ब्रेन सेल्स हमेशा बढ़ती रहती. जब आप कहते हैं ना कि मेरी मेमोरी कमजोर हो, कभी नहीं होती. हम मेमोरी का प्रयोग ही करना नहीं जानते. हम पहले से यकीन कर लेते हैं कि मैं इसे याद नहीं कर पाऊंगा, वरना आपके न्यूरॉन्स बढ़ते रहते हैं. ये रिपोर्ट आ गई है 21st सेंचुरी में कि ह्यूमन न्यूरॉन्स, जो हमारे सबकॉन्शियस का मेन पार्ट है, वो कभी भी कम नहीं होते बल्कि बढ़ते रहते हैं. जैसे आज आप इस टेक्निक को कर रहे थे, आप एक नई एनहेंस्ड स्टेट में थे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड अपनी नेचुरल अवस्था में था. इसे लोग सुपर नेचुरल कहते हैं, पर मैं ये कहता हूं सब यही नेचुरल है. सुपर नेचुरल वर्ड की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप तो ऑलरेडी सुपर नेचुरल स्टेट के साथ ही पैदा हुए थे. आप एक ऐसी स्टेट के साथ पैदा हुए थे जब आप ऑटोमेटिकली आपकी हर चीज पूरी तरह से बढ़ रही थी. आपकी सोच एक समय के बाद, हमारी बॉडी निश्चित रूप से अपनी एक विजिबल ग्रोथ को रोक देती है, लेकिन फिर भी हमारे पास थॉट की ग्रोथ को कोई नहीं रोक पाता. जितना आप एक्सपेंड करना चाहें अपने सबकॉन्शियस को कर सकते हैं. तो लॉ ऑफ एक्सपेंशन है आदमी के माइंड, सबकॉन्शियस के पास. लेकिन जब आप इन थॉट के साथ जुड़ेंगे, तो अब आपके पास एक चीज होगी, वो भी आपकी नेचुरल है, कि आपको मैसेज मिलने शुरू होंगे. कई बार ऐसा लगेगा कि अब मुझे ये काम कर लेना चाहिए, ये डिसीजन मुझे अब ले लेना चाहिए. वो डिसीजन आपका हो सकता है 5 साल से रुका हुआ हो, वो किसी भी तरह का डिसीजन हो सकता है. ठीक है ना?
लेकिन हमें पता कैसे चलेगा ये? इसका मतलब ये है कि जो आपके पास पता चलाने वाले सेंसर्स हैं, उन्हें भी आपको अब एक्टिवेट करना होगा। इसलिए मैं इसे डिले नहीं कर सकता, इस एक्सरसाइज को। इसका नाम है एनहेंस योर सेंसेस टू कैच द सिग्नल्स। कैसे आप अपनी सेंसेस को स्ट्रॉन्ग करें। आपके पास रिसीविंग सेंसेस हैं, जैसे आप आंखों से कुछ चीजों को देख लेते हैं, लेकिन कई बार आपने सोचा एक बात कि मेरी आंखें हजारों चीजों को देखती है, मैं कहीं चीजों को, कुछ चीजें मुझे बार बार क्यों दिखाई दे रही हैं? ये तो आंखों की बात होगी, लेकिन कई बार आप आंख बंद करके लेटे हुए हैं, आपको कुछ चीजें दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी कि इसे आप इसकी तरफ बढ़िए, इससे बात करिए, इस काम को करिए। उसी तरह से कई बार आपको जो कान आपके हैं, ये बाहर की दुनिया को सुन रहे हैं, यहां से भी कुछ आवाजें मिल सकती हैं आप। और फिर आप पता चलेगा कि 5 साल बाद यार उस आदमी ने मुझे ये कहा था, ये किस तरह से कहा था। मैं आपको एक नहीं, बहुत सारी ऐसी बुक्स आपके साथ शेयर कर सकता हूं जहां पर लोगों को ये कॉलिंग आती है। कई बार आपको ड्रीम्स में आएगा, जिस तरह से बेंजीन का फॉर्मूला। अधिकांश म्यूजिशियन इस चीज को जानते हैं कि उनकी बेस्ट धुनें उन्हें उनके ड्रीम्स में मिली हैं। और राइटर्स के जो राइटर ब्लॉक्स हैं, जिसको आप ये कहते हैं कि एक समय आता है कि राइटर को पता नहीं चलता कि इस कैरेक्टर को मैं कैसे आगे बढ़ाऊं, और इसे हम राइटर्स ब्लॉक कहते हैं। उनके राइटर्स ब्लॉक जितने भी हैं, वो उनके सपने में खुलते हैं, और कई बार वो कैरेक्टर खुद आके बताते हैं कि मेरा ये रूट करिए, मुझे यहाँ पर जिंदा करिए, या मुझे यहाँ पर वैनिश करिए, या मुझे ये काम कराइए, आपका नोवेल अच्छा जाएगा। और बहुत सारे राइटर्स क्लोजली जिन्होंने ये नॉवेल्स वगैरह लिखे हैं, उनसे जब उन्होंने कहा कि मैं इस जगह पर फंस गया था, इस कैरेक्टर को जिसको तुम लाइक कर रहे हो, ये बेसिकली मेरे सपने में आकर इसने ही बताया था कि इसका एंड ऐसा होना चाहिए, इस कैरेक्टर का, या इसका ये रूट होना चाहिए। कई बार वेल्थ आपको बताएगी आकर, आई एम हियर। तो अब आपको क्या करना है, एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी है, और ये 5-7 मिनट की एक्सरसाइज कभी भी आप कर सकते हैं। जितनी आपकी सेंसेस की प्योरिटी होगी, वो उतना ही अच्छा रहेगा। कई बार हम अपनी सेंसेस की प्योरिटी को खो चुके होते हैं। स्किन पर हम इतना केमिकल लगाते हैं, अपनी स्किन पर इतना केमिकल लगा लेते हैं कि जो हमारी नेचुरल स्किन है, उसके जो सेंसर है वो पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। जो और हमारे अंदर जो फीलिंग आनी थी उस स्किन से, वो आती ही नहीं है। कई बार हम इन बेकार की बातों को इतना सुनना चाहते हैं लोगों से, जो लोगों की बुराइयां हैं, आपस में बुराई करना, एक दूसरे की शिकायतें करना, इतनी कर लेते हैं, इतनी कर लेते हैं कि हमारे कान जो पॉजिटिव चीजें हैं उसकी जगह ही नहीं छोड़ते। उन्हें ये लगता है कि यही चीज सुननी चाहिए, और वही आती रहती है। इसलिए आपको 3 सेंसेस को बहुत इंपॉर्टेंटली डेवलप करना है, अपना विजुअल सेंस, और अपनी सुनने वाली सेंस, और अपनी फील करने वाली। और ये 3 नहीं, 6 होती हैं। 3 बाहर होती हैं, 3 अंदर होती हैं। एक बाहर की दुनिया को आप देख रहे हैं, बाहर की दुनिया को सुन रहे हैं, और बाहर की दुनिया को आप महसूस कर रहे हैं। और एक आपके अंदर की है, जब आप शांत बैठे हुए हैं, उस समय बहुत सारी इमेजेस आपको आनी शुरू हो जाएंगी, वो आपको कुछ कहना चाह रही हैं। कुछ आवाजें आपको सुनेगी, वो उनको सुनना शुरू करिएगा। कुछ फीलिंग्स आएंगी, जिसको हम ESP कहते हैं, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस। 2 और भी हैं, स्मेल एंड टेस्ट। टेस्ट ज्यादा कुछ नहीं आएगा, लेकिन स्मेल कई बार आ सकती है। कई बार आपको खाली जगह पर कोई आवाज भी सुनाई दे सकती है, वो मैसेज कुछ दे रहा है, तो आप चुपचाप क्या करेंगे, अब आप अपनी सेंसेस को डेवलप करना सीखेंगे। ये इस वक्त की जो स्किल है, मैं आपको बहुत यूनिकली यूनिक दे रहा हूं, और यूनिकली ही से प्रयोग करना है। कई बार आपको लस्ट आएगी किसी चीज की, वो भी आपको कुछ कह रही है। कई बार आपको जो नेगेटिव थॉट भी आ रहा है, वो भी आपको कुछ कह रहा है, क्योंकि आप उससे पहले वाले पॉजिटिव थॉट को नहीं पकड़ पाए,
तो अब वो आपका माइंड आपको गुस्सा एक तरह से खुश नहीं है आपसे। तो हर चीज को एक बार मजे के साथ देखिएगा, आपको लगेगा पूरा वर्ल्ड तो आपके अंदर है। और बाहरी वर्ल्ड को आप तभी अट्रैक्ट कर सकते हैं जब आप अंदर के वर्ल्ड में बहुत खुश हो, बहुत ही खूबसूरत हो। अंदर के वर्ल्ड को हम कभी काम ही नहीं करते, उन सेंसेस को देखते नहीं और हम सोचते हैं कि सारी दुनिया हमें प्यार करने लगे, अट्रैक्ट करने लगे, हम उनको अट्रैक्ट कर लें। याद रखिएगा, मैं एक चीज बता रहा हूं, जब तक आप अंदर के वर्ल्ड को अच्छा नहीं करेंगे, बाहर की दुनिया में आप वैसे ही लोग अट्रैक्ट करेंगे। अगर आपने कोई नेगेटिव आदमी अभी भी अट्रैक्ट किया हुआ है, याद रखिएगा ये आपकी चॉइस है, और इसको छोड़कर आप इसी स्टेट में फिर दोबारा जाइएगा, फिर आप उसी के भाई को, उसी के बिल्कुल कॉपी को पकड़ेंगे, वही आएगा आपकी जिंदगी में। और आप कहेंगे मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, सारे दिन सारे मेरे साथ ऐसे ही क्यों आते हैं? इसलिए आ रहे हैं कि आप अपनी इंटरनल स्क्रिप्ट को नहीं बदल रहे, आप अपने साथ नहीं बैठ रहे। जो आपका आपका मैग्नेटिज्म है वही तो पकड़ेगा। आप लोहे को अट्रैक्ट करेंगे, आपकी मैग्नेट तो लोहे को ही करती रहेगी वो, जब तक कि उसको आप चेंज नहीं करेंगे। इसलिए आप अपनी सेंसेस के साथ कैसे जुड़े, अगले 5 मिनट में आपको दे रहा हूं, और उसके बाद फिर आज हम गॉड ऑफ मिरेकल से उन चीजों को मांगेंगे जो आपको डिफरेंट जगह पर जाने के लिए, जिनकी आपको आवश्यकता थी। 5 मिनट के लिए फिर हम ट्रांस में जाएंगे। कंधे सीधे करेंगे, लंबा सा सांस लेंगे, सांसों को हार्मनी के साथ लेते रहें, छोड़ते रहें। एंड टॉक टू योर सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस आपकी एक एक बात को सुनता है, और वो कई बार अनकही बात को सुन लेता है जो आप जोर से नहीं कहते। एग्जाम्पल के तौर पर, आप किसी आदमी से मिले जो 10 साल पहले मिले थे, नाम भूल गए, आपने एक मैसेज छोड़ा, इसका नाम क्या है, और 2-3 दिन में उसका नाम याद आ जाता है। आपका सबकॉन्शियस काम कर रहा होता है, यद्यपि उस समय जब आपको ये नाम याद आया, आप कुछ और कर रहे थे, पर आपके सबकॉन्शियस के न्यूरॉन्स लगे हुए थे उसका नाम ढूंढने में। तो आप अपने सबकॉन्शियस से रिक्वेस्ट करिए कि आप, जब भी मैं चीजों को देख रहा हूं, बाहर दुनिया को देख रहा हूं, और जो भी मेरे काम की चीज अगर है इस दुनिया में, तो आप इमीडिएटली मुझे सेंसेशंस, मुझे कोई फीलिंग जरूर दें, जो मैं सुनूं उसके बारे में भी, और जो मैं फील करूं उसके बारे में भी। इतना ही नहीं, फिर रिक्वेस्ट करिए। और जब मैं अपने आंतरिक दुनिया में हूं, सो रहा हूं, तो जो मुझे आप कहना चाहते हैं, मुझे ड्रीम्स में कह सकते हैं, मैं सुनने के लिए तैयार हूं, आप मेरी आवाजों में कह सकते हैं, मैं देखने के लिए तैयार हूं, तो आप मेरी इमेजेस में भी कह सकते हैं। बस इस रिक्वेस्ट को आप करते हुए इमेजिन करिए कि योर 80 बिलियन न्यूरॉन्स आर लिसनिंग टू यू। आपके 80 बिलियन न्यूरॉन सुन रहे हैं। उनको फिर कहिए कि आप मेरी बाहर की विजुअल सेंस में जो भी चीजें मेरे लिए काम की हैं, कृपया उनके बारे में मुझे इमीडिएटली कोई भी आवाज, कोई भी फीलिंग जरूर दें। जो आवाजें सुन रहा हूं मैं लोगों की, टीवी पर, टेलीफोन पर, उन आवाजों में से कौन सी आवाज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी फीलिंग, इसका मैसेज मुझे जरूर दें। और जहां पर मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है, वो फीलिंग्स भी मुझे दें। और अगर मेरी फीलिंग बदल रही है किसी जगह पर जाकर, तो मुझे इसका मैसेज क्लियर करें। और अब आप धीरे धीरे शांत बैठकर अपने ट्रांस को क्रिएट करें। एक छोटी सी एनएलपी की एक्सरसाइज है, लेकिन ये स्पिरिचुअल एंगल से देखनी चाहिए कि फ्रॉम टुडे दिस मोमेंट आफ्टरवर्ड, इस मोमेंट के बाद आप जहां भी जा रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं आंखों से, जो भी मैसेज आपको कुछ दिखाई दे रहा है, नाउ इमेजिन करिए
your eyes are focusing on everything properly, but immediately आपको सिग्नल मिल रहे हैं जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो लोग, वो मेंटोर्स, वो बुक्स, वो जगह, इमेजिन करिए कि इस मोमेंट के बाद आप जो भी चीजें देख रहे हैं, अपनी आंखों का प्रयोग बाहर की दुनिया को देखने के लिए कर रहा है, लेकिन बाहर की दुनिया से आपकी आंखें और आपका मस्तिष्क मिलकर आपको एक मैसेज दे रहा है या देने के लिए तैयार। जो आवाजें सुनेंगे अब, आज से उसके लिए आपका माइंड आपको सचेत यानी कि अलर्ट करेगा, आपकी फीलिंग बदलेंगी। इवन आप अननेसेसरी किसी के साथ आगे आगे जाने का इरादा करते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, तो देखिएगा कि इस समय कोई मना तो नहीं कर रहा आपको। कहीं आप रुक रहे हैं बिना मतलब, कोई अंदर से कह तो नहीं रहा नहीं नहीं यही है, एक बार हाथ आगे बढ़ाओ। और अब आप वायदा करिए अपनी सेंसेस से कि आप इन्हें फॉलो करेंगे, रिस्क को कैलकुलेट करते हुए। जो भी आप ड्रीम देखेंगे या याद रहेंगे, वो कुछ कहना तो नहीं चाह रहे, आप कुछ समय बिताएंगे उनके साथ। कोई भी नेगेटिव विचार भी आ रहा है तो आप उसको भी थोड़ी देर के लिए रोकेंगे कि ये विचार अगर आ रहा है तो मुझे कुछ कह तो नहीं रहा। एक सेकंड के लिए उसी वक्त सोचेंगे, इतने से ही काम चल जाएगा। आप सब लोग अपनी स्किन को महसूस करिए अपनी पूरी बॉडी पर। स्किन इज द बिगेस्ट सेंसर ऑफ दिस वर्ल्ड। दुनिया का कोई भी सुपर कंप्यूटर ऐसा नहीं है जो हमारी स्किन से बेहतर है। और इमेजिन करिए कि पैरों के पंजे से सांस खींचते हुए पूरी स्किन को इमेजिन करिए कि आप सेंसिटाइज कर रहे हैं, और इससे रिक्वेस्ट करिए कि आप मुझे मैसेज दीजिएगा, मैं आपके प्रति सजग रहूंगा। हल्का सा इमेजिन करिए कि आप स्किन को पूरी तरह से, पूरे शरीर की स्किन को टच करते हुए कह रहे हैं, आई एम रेडी टू सेंसिटाइज यू। मैं तुम्हें संवेदनाओं से एक बार फिर संवेदनशील बना रहा हूं। यहाँ की संवेदनाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितने भी बड़े लोग आपको मिलेंगे, फर्स्ट जनरेशन के लोग जितने भी मिलेंगे, वो बहुत ही सेंसिटाइज होते हैं अपनी स्किन से, और वो इमीडिएटली ऐसा कोई डिसीजन ले लेते हैं जो 10 लोगों से आगे निकल जाता है। हमारा गुस्सा, रिवेंज या नार्सिस्टिक बिहेवियर स्किन की सब सेंसेशंस को मार देता है, हमारी एम्पैथी को समाप्त कर देता है। हमारी स्किन, याद रखिएगा, आंखों से अधिक रिसीव करती है मोमेंट को। कैन यू बिलीव इट? नोबडी कैन बिलीव इट, बट ये रियल है। आंखों से ज्यादा जब हम किसी भी जगह पर चल रहे होते हैं, उस समय हमारी स्किन आंखों से अधिक चीजों को रिसीव करती है। स्किन के साथ एक रिलेशनशिप तैयार करिए, आंखों के साथ, कानों के साथ, स्मेल के साथ, हर जगह पर अब आप अपनी अटेंशन ले जाएंगे। नाकों, आप सेंसेस स्मेल के साथ है तो आप नाक के नोस्ट्रिल्स में जाइए और इमेजिन करिए कि यू आर सेंसिटाइजिंग इट। कई बार आप खतरा स्मेल करते हैं, कई बार लोग कहते हैं आई स्मेल्ड अ रैट देयर। याद रखिएगा ये रियल है। माई टेस्ट इज बैड व्हेन आई मेट दैट पर्सन। तो इमीडिएटली समझिए कि आपकी आपकी टेस्ट बड आपको बता रही है कि ये गड़बड़ है। जरूरी नहीं कि आपकी फीलिंग ही बताए, ये टेस्ट भी फीलिंग ही है आपकी। कई बार आप कहते हैं मुझे अच्छा सा नहीं लगा, मेरी पूरी बॉडी में अच्छा सा नहीं लगा जब मैं उससे मिला, या मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उससे कहा कि चलो हम कभी मिलते हैं, और एक प्लान कर लिया हमने बिजनेस के। इसी तरह से होती चीजें। याद रखिएगा, यू आर ए यूनिक पर्सन, यू आर कैरिंग सो मेनी मिरेकल्स इन योर लाइफ। फील करिए इसको कि यू आर टचिंग द एवरी पार्ट ऑफ योर स्किन। उसके साथ एक मदरली ट्रीटमेंट करिए।
मानो एक छोटे सा बच्चे को आप जगा रहे हैं। फील गुड, कहिए अपनी स्किन को फील गुड। इमेजिन करिए इट इज अवेकनिंग, ये जाग रही है। इट इज सेइंग यस। और इन पलों के बाद, आज से, इस मोमेंट के बाद में आज से आप अपनी स्किन की बात भी सुनेंगे। इट इज योर वंडरफुल वंडरफुल गाइड और चाइल्ड। ये आपका सबसे प्यारा गाइड भी है और आपका बच्चा भी है। ये आपका परिवार का एक मेन सदस्य है, आपकी स्किन। जब भी आप बात लें, आप स्किन के को टच करें तो आप एक कॉन्शियसनेस के साथ करें। यही कारण है कि हमारी स्किन हर महीने में एक बार बदल जाती है, बिकॉज हम नई सेंसेशंस को ताकि लेते रहें। इसीलिए नहाने के बाद आपको कई बार महसूस होगा कि आपका मूड बदल गया, बिकॉज आपने पुरानी स्किन को उतार दिया है और उस माहौल की जो सेंसेशन है उसे नई स्किन ले रही है। यू चेंज योर स्किन 1000 टाइम्स इन योर होल लाइफ। उसी तरह से आप आंखों को टच, मन ही मन में टच करिए, इंटरनल वर्ल्ड तक टच करिए अपनी आंखों को। उनसे कहिए कि मैं, आई गिव यू परमिशन टू सी द वंडरफुल थिंग्स इन द होल वर्ल्ड। इस दुनिया में जो भी चल रहा है, इनमें से मैं कुछ चीजों को आपको देखने के लिए अलाउ कर रहा हूं। टेल मी व्हाट शुड आई सी। अपने कानों को भी इसी तरह से, अपनी नाक को, जीभ को, स्किन को, बात करिए इनके साथ अगले 2 मिनट बस। इसी वक्त ऐसा लगेगा कि आप डिफरेंट सेंसेस को ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये आपकी सबसे बड़ी 5 पावर हैं, जो आपकी टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, प्रीकॉग्निशन, पूरे वर्ल्ड के साथ जुड़ी हुई है। पूरे वर्ल्ड के साथ आप नहीं जुड़े हुए हैं, ये 5 रिसेप्टर जुड़े हुए हैं। और इनको कभी हमने सुना ही नहीं, क्योंकि हम अपनी ईगो में रहते हैं। याद रखिएगा, आप फ्लो के साथ चलिए। यूनिवर्स में फ्लो के साथ चलती है अच्छी सभी चीजें। कभी कोई पेड़ एफर्ट से बड़ा नहीं होता। वो एफर्ट है तो वो प्रयास उसका नेचुरल है। आप नेचुरली पूरी तरह से उसी तरह से ग्रो कर सकते हैं। कीप एंजॉइंग, फील योर स्किन इज गेटिंग बेटर, स्माइलिंग, टॉकिंग टू यू। इंटीग्रेट करिए इसे अपने साथ, इसे गले लगाइए अपनी आंखों को, कहिए उनसे, उनको भी, उसको भी इंटीग्रेट करिए। पहली बार लगेगा कि ये रिसेप्टर मुझे जो रिसीव करके दे रहे थे, मैंने इनकी कभी कोई वैल्यू ही नहीं समझी। नाक, कान और अपनी टंग इवन। एक लंबा सा सांस लेते हुए अपने इन रिसेप्टर को इमेजिन करिए, दीज आर अवेकनिंग, ये जागृत हो रहे हैं। दे आर सेंडिंग द मैसेज टू योर सबकॉन्शियस। और सबकॉन्शियस से कहिए कि जैसे ही आपको कोई भी मैसेज जाने अनजाने में भी मिल रहा है, प्लीज लेट मी नो, मुझे बताएं। इवन इन माई ड्रीम्स, मेरे सपने में भी अलाउ करिए अपने इन खूबसूरत सी पोटेंशियल को। और अब आप इस प्रेयर को करके बाहर आ जाइए, थैंक्स बोलते हुए, 5 रिसेप्टर को इंटीग्रेट करते हुए, अपनी पोटेंशियल को जागृत करते हुए। एक बार फिर आंखें खोलिए, लुक अराउंड, एक घूंट पानी पी लीजिएगा। इस एक्सरसाइज को मैं एक बार फिर करूंगा आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अब हम फाइनल एक्सरसाइज को करेंगे। और आज एक बार फिर उसी एक्सरसाइज को ज्यों का त्यों दोहराऊंगा, मैं कुछ भी नहीं बदलूंगा, ताकि आपके माइंड में बगैर लिखे, बगैर किसी सपोर्ट के आप मास्टर हो जाएं उसे। लेकिन आज हम कुछ बढ़ाएंगे। आज आप जब जिज्ञासा प्रकट करेंगे तो उसकी भी करेंगे कि नई जगह पर जाने के लिए मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, मुझे मैसेज चाहिए, मुझे इनिशिएटिव चाहिए, मुझे लोग चाहिए, मुझे धन चाहिए, और लेकर आएंगे। और अपने इंटरनल वर्ल्ड को इस तरह से नचाएंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपके न्यूरोप्लास्टिक जो ब्रेन चेंजेस हैं वो गहराई के साथ हों। हर रोज अपने आप को खाली भी करेंगे, और इस प्रोसेस को अब हम अपनी पीक पर लेकर जाएंगे। धीरे धीरे ये पीक
रोज बढ़ती रहेगी। आंखें बंद करेंगे, फाइनल बस। अब आप रिलैक्स महसूस करेंगे। कंधों को सीधा करके आराम से बैठिएगा, हाथों को एक बार एडजस्ट कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा, अपनी लैप में रख लें और अब मुझे सुनते रहेंगे। कंधे सीधे करते हुए प्रे करिए। प्रे करते ही आप ट्रांस में जाएंगे। ये इमेजिन करिए कि पैरों के पंजों से लेकर सर की चोटी तक आपके हर एक सेल एक बार फिर कह रही है, अंडर द विद माई लव एंड ट्रस्ट आई एम अवेकनिंग द गॉड ऑफ मिरेकल्स। सुनिए इस आवाज को। अपनी प्रेम और श्रद्धा के साथ में चमत्कारी शक्तियों के साथ कनेक्ट कर रहा हूं। इमेजिन करिए साउंड्स पूरे शरीर में बजते हुए। पूरे शरीर का मतलब है कि आप एक बार ट्रेवल करेंगे पूरे अपने इंटरनल बॉडी में। इवन आपके एक एक सेल, सर की सेल, आपके ब्रेन सेल्स, आपके माथे पर, आंखों की, गर्दन, आपकी स्पाइन, आपकी चेस्ट, हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनीज, आपके कंधे, बाजू, आपके जोड़, आपकी स्किन, आपकी मसल्स कह रही हैं, अंडर द with my love and trust I am awakening the God of miracles। इन आवाजों के वॉल्यूम को बढ़ाइए, रेजोनेंस क्रिएट करिए अपने अंदर। फीलिंग बढ़ेगी। कभी ऐसा लगेगा कहीं चींटियां चल रही हैं, कई बार ऐसा लगेगा कोई टिंगलिंग हो रही है। मजा लीजिए इसका। नाउ यू आर सेंसिटाइजिंग योर सेल्फ। अपने थॉट के साथ सेंसिटाइज हो रहे हैं। इट इज द मोस्ट वंडरफुल गिफ्ट यू आर रिसीविंग नाउ। धीरे धीरे इन्हें तरंगों का रूप दीजिए। इमेजिन करिए हमिंग के साथ आपकी ये खूबसूरत सी प्रेयर की जो तरंगे हैं आपके ओरा से बाहर की तरफ जा रही है। अब इनको तेजी से भेजिए यूनिवर्सल स्पेस में। एक लंबा सांस लेते हुए पीछे से इन आवाजों को हमेशा बोलते रहें विद इन योर बॉडी। और इमेजिन करिए कि आप पावरफुल तरंगे भेज रहे हैं उसी तरह से। अगला स्टेप था कि आप अपनी अवेयरनेस से देखिए कि आपकी तरंगे प्रेयर की दे आर गोइंग इनटू द यूनिवर्स। द यूनिवर्स इज शेकिंग। हिलाइए पूरे यूनिवर्स को उसी तरह से। हवाएं तेज हो गई हैं, गड़गड़ाहट, म्यूजिक चल पड़ा है, वहां पर ड्रम्स बज रहे हैं। फील करिए इस मोमेंट को पॉजिटिवली। इट इज योर प्रेयर दैट इज गोइंग देयर। उन गोल्डन गेट्स को खुलते हुए देखिएगा इस किंगडम के। अपना वेलकम देखिएगा। कीप एंजॉइंग। सी योर इवन ड्रेस, अपनी आंखों का कलर, अपनी स्किन, अपना चेहरा ग्लो करते हुए, अपने चलने का ढंग, उस जगह की खूबसूरती, फाउंटेन्स, म्यूजिक, फ्लावर्स, सी एवरीथिंग। गो टू द गॉड ऑफ मिरेकल्स। टेक योर प्लेस। उस आसन पर बैठिए। लिसन टू द साउंड्स एंड म्यूजिक देयर। सांस लंबा सा लेते हुए, एंड नाउ इमेजिन द गॉड ऑफ मिरेकल्स इज अपीयरिंग बिफोर यू। अपने रिलीजन के अनुसार क्रिएट दैट एनर्जी। फील द कनेक्शन विद दैट एनर्जी। You belong to this power and this power belongs to you. See the oneness connection. एक रूपता का एक संबंध महसूस करिए। जिज्ञासा प्रकट करिए कि आप अपने लिए बेहतर सेहत, धन, सफलता, प्रसिद्धि चाहते हैं और इससे आप दुनिया का भी भला कर रहे हैं या करेंगे। नए शहर, नए देश भी चाहिए। उन्हें पाने के लिए आपको आत्मविश्वास, पहल करने की शक्ति,
लोगों से मिलने की शक्ति, आगे बढ़ने की ऊर्जा, शारीरिक सुरक्षा, धन का आगमन। रखिए अपनी जिज्ञासाओं को। इंटेंशन आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए कि यू विल बी ऑनेस्ट टू योर एफर्ट्स। प्योरिटी जितनी आपकी जिज्ञासा में होगी उतना ही आप तेजी से देखेंगे कि आपके लिए हाँ हो रही है। फील करिए इस कनेक्शन को। आपके इंटेंशन को पढ़ा जा रहा है, आपके मैसेज को पढ़ा जा रहा है, आपके इरादे को लिया जा रहा है वहां पे। फील करिए कि हाँ हो रही है। रिसीव करना शुरू करें। आप कंधे सीधे करिए। अपने अंदर सबसे पहले उन गुणों को आते हुए देखिए जो गुण आपको चाहिए, क्वालिटीज। अगर आपने कहा मोटिवेशन, कंधे सीधे करते हुए एक लंबा सा सांस लीजिए। इनहेल करिए उस एनर्जी को जो आप रिसीव कर रहे हैं इस वक्त। यूनिवर्स के माथे को हल्का सा ऊपर की तरफ इमेजिन करिएगा कि उस एनर्जी को आप किसी भी खूबसूरत कलरफुल लाइट से आते हुए देख रहे हैं, जिससे ये मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, इनिशिएटिव, लोगों के साथ जुड़ने की कला, उनके बेहतरी की सोच। मत डरिएगा। कुछ लोग उसमें आपको गलत तरीके से अगर ट्रीट कर रहे हैं, ये इसी का पार्ट है। गॉड ऑफ मिरेकल आपको उन लोगों को इसलिए नहीं भेजता कि वो तुम्हें तंग करे, इसलिए भेजता है कि ताकि वो आपको बताता भी रहे कि ये भी नेचुरल है। बहुत सारे लोग ऐसे भी आएंगे जो आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे, फिर भी आप अपनी कला को डेवलप करने के लिए इस एनर्जी को लेते रहें। और एक लंबा सांस लेकर इमेजिन करिए कि जहां से अगर आपके अंदर कोई डर था, उसको उसी तरह से रिलीज करिए। बबल को निकलने दीजिए अपने पैरों के पंजे से और इस खूबसूरत सी लाइट को पूरे शरीर को भरने दें। एक लंबा सा सांस लें और इमेजिन करिए कि आपकी कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, सेल्फ रेस्पेक्ट, लोगों के बेकार, इवन खराब लोगों के से आने वाले शब्दों को, इंटेंशन को भी आप उसको फेस करने के लिए आपके अंदर एक नया जज्बा आ रहा। फील करिए इस मोमेंट। धीरे धीरे आप अपने मेंटल स्क्रीन पर महसूस करिए कि आप अपने नेचुरल साइज से थोड़ा बड़ा हो रहे हैं, बिगर देन लाइफ साइज। अपने महामानव रूप को महसूस करें। इमेजिन करें द गॉड ऑफ हिज miracles is smiling upon you and sending more और more। इमेजिन करें कि यहां से आप एक खूबसूरत सी एनर्जी को लेकर यू आर रिसीविंग द वेल्थ एंड हैप्पीनेस और हेल्थ द सेम वे। उसे उसी तरह से अपने दरवाजे पर रिसीव करना शुरू करें, वेलकम करना शुरू करें। इमेजिन करें कि योर पैलेसेस, आपके महल उसे रिसीव कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। योर फैमिली इज कोऑपरेटिंग यू। अगर आपको लगता है कि कोई फैमिली मेंबर उसे कोऑपरेट नहीं करने के लिए तैयार हो रहा है, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए कि आप गॉड ऑफ मिरेकल से उसके ऊपर एक नई रिक्वेस्ट करिए कि इनको एक सद्बुद्धि दें। उसे हटाना नहीं वहां से। इमेजिन करें कि गॉड ऑफ मिरेकल्स उनको भी एक लाइट के द्वारा, एक एनर्जी के द्वारा, एक रेन के द्वारा उनके एटीट्यूड को, उनके बिहेवियर को, उनके सोच को बदल रहे हैं। सबको साथ लेकर अब रिसीव करिए अपनी हेल्थ को, फेम को, अपने धन को। अपने माइंड से रिक्वेस्ट करिए अपने हाउस की दीवारों को, रूफ को, एनर्जी को, ऑफिस की, बैंक अकाउंट्स की, that they receive this wonderful wealth। और अब आप इमेजिन करिए यू आर रिसीविंग मोर एंड मोर हेल्थ एंड वेल्थ।
See yourself, how will you receive it and enjoy it? If you have got the required health and wealth, fame, confidence, मोटिवेशन, अगर आपको मनचाहा धन, सेहत, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन मिल रहा है, लिव योर लाइफ नाउ। ये बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है जिसको मैं फोर्थ स्टेप कहता हूं। नाउ लिव योर वेल्थ एंड हेल्थ। इसको जीना है। हाउ विल यू एंजॉय योर मॉर्निंग? उन सुबहों को देखना शुरू करिए। साइकोलॉजिस्ट ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि वंस यू क्रिएट योर आइडियल डे यू आर गोइंग टू लिव। जैसे ही आप अपने आइडियल डे को एक बार देखना शुरू करते हैं तो आप इस आइडियल डे को जल्दी ही जीना शुरू करेंगे। बनाइए आज अपने आइडियल डे को। यू हैव गॉट मोटिवेशन, यू हैव गॉट initiative, you have got wealth, you have got the consistent supply from the universal forces। उस एम्पायर से उस एनर्जी को आते हुए देखते रहिएगा, वो अभी भी आ रही है। कीप एंजॉइंग। अपने दिन को पूरा डिजाइन करिए। कहां पर, किन लोगों के साथ और किस तरह से, तीन चीजें। कहां, कैसे और किन लोगों के साथ। किस तरह की आपकी सुबह होगी, किस तरह के आपकी स्टार्टिंग होगी दिन की, किन लोगों के साथ आप ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे, किस तरह के आप अपनी दोपहर को एंजॉय करेंगे, किस जगह पर आप बैठे होंगे, अपने बिजनेस कर रहे होंगे, किस तरह से आप अपने चेक्स पर साइन कर रहे होंगे, किस तरह से आप अपॉर्चुनिटीज को एंजॉय कर रहे होंगे, किस तरह से आप डील्स कर रहे होंगे लोगों के साथ, किस तरह से आप खेल रहे होंगे, किस तरह की आपकी शाम होगी। किस तरह की आपकी हंसी होगी, किस तरह के आपके ठहाके होंगे, किन शहरों में आप ट्रेवल कर रहे होंगे, इवन किन होटल्स में आप खूबसूरत मोमेंट्स के साथ रिलैक्स कर रहे होंगे, किन अपॉर्चुनिटीज को आप बढ़ा रहे होंगे। एक लंबा सा सांस लें। एक बार फिर उस सप्लाई को अपनी तरफ आते हुए एंजॉय करिए। From the God of miracles, the supplies is still coming. The angels are coming towards you, offering the gift of your blessings. The river is flowing towards you, the golden river. The golden breezes are bringing the messages. Receive them. Feel this sensation in your whole body, including your skin. See the things in your internal eyes. अपनी आंखों को सेंसिटाइज किया था, इंटरनल आईज से देखना शुरू करिए। उन आवाजों से, उन कानों से उन आवाजों को सुनिए जो इंटरनल वर्ल्ड के कान हैं आपके। स्मेल, टेस्ट को महसूस करिए। योर पैलेसेस आर इंप्रूविंग, आपके महल बड़े हो रहे हैं। योर बिजनेसेस आर ग्रोइंग, योर हेल्थ इज इंप्रूविंग, यू आर बिकमिंग द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स। एक लंबा सांस लेते हुए आपने अपने आइडियल डे को एक बार फिर देखना है। तेजी से देखिएगा आपकी सुबह कैसी होगी, दिन की शुरुआत किन लोगों के साथ, कहां, कैसे, सनशाइन कैसी होगी, दोपहर, शाम, फिर सुबह, दोपहर, शाम। आपके ठहाके कैसे होंगे, आपके ऑफिस के इवन सेटअप कैसा दिखाई दे रहा है, किस तरह से आप धन को, खूबसूरत अपॉर्चुनिटी, रिश्तों को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। बिकम द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स। किस तरह से आप इन चीजों को रिसीव करते हुए यूनिवर्स से
अब आप एक सेंटर बन रहे होंगे हेल्थ का, वेल्थ के। अब इमेजिन करना शुरू करें कि यू आर रेडिएटिंग, आप स्प्रेड कर रहे हैं अपने आप से हेल्थ फॉर एवरीवन, wealth to everyone, or the intention of wealth, or the energy of wealth. भेजिए, जितना आप रिसीव करेंगे, भेजेंगे, you will become the medium. We are all having becoming the medium of this सर्कुलेशन। जो लोग गरीब हैं वो इस सर्कुलेशन के बाहर खड़े हैं, वो उसका मीडियम नहीं बनना चाह रहे हैं। मीडियम बनिए। यू आर रिसीविंग द वेल्थ फ्रॉम द यूनिवर्स एंड यू आर सप्लाइंग थ्रू यू टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। याद रखिएगा, कभी होर्डर अमीर नहीं बनता, कभी जमाखोर अमीर नहीं माना जाता। जो उसके सर्कुलेशन को बनाए रखते हैं वो अमीर होते हैं। इसलिए कभी कमाना बंद मत करिएगा, इसलिए कभी सेहतमंद होना बंद मत करिएगा, बेहतर होना बंद मत करिएगा। जैसे ही आप बंद कर देंगे किसी भी चीज को, आप बाहर खड़े हो जाएंगे। देयर इज नो रिटायरमेंट इन आवर लाइफ, देयर इज ऑलवेज एन एक्शन। दिस इज कॉल्ड द मिरेकल। रिसीव हेल्थ, रिसीव वेल्थ, रिसीव कॉन्फिडेंस, रिसीव मोटिवेशन, रिसीव इनिशिएटिवनेस। जो भी रिसीव करना है करते रहिए और बांटते रहिए दुनिया को। और अब आप सुपर ह्यूमन बनकर, आगे का काम है आपकी प्रीकॉग्निशन, यानी कि अब आप इन खूबसूरत सेंसेशन के साथ उसी तरह से अपने फ्यूचर को डेवलप करेंगे ना। एक बार फिर रिक्वेस्ट करिए गॉड ऑफ मिरेकल से कि वो आपको गाइड करे। हैंड होल्डिंग करवाइए, फील करिए इस हाथ को कि कोई हाथ पकड़े हुए है, और इमेजिन करिए दिस पावर, दिस यूनिवर्सल एनर्जी, दिस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस आपको गाइड कर रही है। अपने सभी सेंसेस को महसूस करिए कि अगले कुछ महीनों सालों में आपके साथ क्या पॉजिटिव चीजें होने जा रही हैं। उन फ्रेम्स को देखना शुरू करें। नाउ सेंसिटाइज योर आईज, इंटरनल आईज, सेंसिटाइज योर ईयर्स, क्या सुनना चाहेंगे। सेंसिटाइज योर फीलिंग्स थ्रू योर स्किन, क्या चीज फील करना चाहेंगे। एंड डू समथिंग फॉर द यूनिवर्स। नाउ सिंस यू आर बिकमिंग द मीडियम, क्योंकि आप एक माध्यम बन रहे हैं, तो अब आप क्या क्या होते हुए देख रहे हैं अपने थ्रू, अपने टाइमलाइन पर, फ्यूचर की जीवन रेखा पर शुरू करें। एंजॉय करते रहिए। इंटरनल आवाज को इस बार थोड़ा सा बदल दें। आई एम डीपली कनेक्टेड विद द गॉड ऑफ मिरेकल्स। अब इमेजिन करें कि पूरे शरीर के अंदर से ये आवाजें आ रही है। आपके 80 बिलियन न्यूरॉन, 60 ट्रिलियन सेल्स गा रही हैं, आई एम डीपली कनेक्टेड विद द गॉड ऑफ मिरेकल्स। आई एम रिसीविंग वेल्थ, हेल्थ, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन एंड एवरीथिंग आई वांट। मैं रिसीव कर रहा हूँ, प्राप्त कर रहा हूँ हर चीज, हेल्थ, वेल्थ, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, जो भी मुझे चाहिए। और रिसीव करते हुए देखिएगा, द गोल्डन ब्रिजेस आर हेल्पिंग मी। वे सुनहरे ब्रिज मेरी सहायता कर रहे हैं। एक्नॉलेज करना शुरू करिए ग्रेटिट्यूड के साथ। द डिवाइन रिवर्स आर फ्लोइंग टुवर्ड्स मी। ये देवीय नदियां मेरी तरफ बह रही हैं। द एंजल्स आर ब्रिंगिंग द बास्केट ऑफ ब्लेसिंग्स। ये खूबसूरत सी एंजल्स मेरे लिए बास्केट लेकर आ रही हैं। आई एम रिसीविंग देम। मैं रिसीव कर रहा हूं। ऑल द थिंग्स अराउंड मी, द एयर, द वाटर, द एटमॉस्फियर, द हाउस, द फैमिली, द फ्रेंड्स, द वॉल्स, सभी कुछ मेरे साथ इन खुशियों को रिसीव करने के लिए मेरा साथ दे रहे हैं। आई एम डीपली कनेक्टेड। बोलते रहिए मन ही मन। आई एम ग्रोइंग इन माई लाइफ। और मैं माध्यम बन रहा हूं, मैं ग्रो कर रहा हूं अपने जीवन में, और मैं माध्यम बन रहा हूं। मैं रिसीव कर रहा हूं यूनिवर्स की इन सभी ब्लेसिंग्स को, और रिसीव करने के बाद मैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को ये रेडिएट भी कर रहा हूं, वापस भी दे रहा हूं। मैं देख रहा हूं, आई एम हीलिंग द होल वर्ल्ड, द क्रिएचर्स ऑफ दिस वर्ल्ड, द पीपल।
my wealth energy is flowing for the whole world. Everybody is becoming or getting his share or creating his share of wealth. My intention is reaching to the places. मेरा इरादा, मेरा खूबसूरत इंटेंशन उन जगहों को भी जा रहा है जहां पर मैं जाना चाहता हूं, जो मेरा इंतजार कर रहे हैं और जिनका मैं इंतजार कर रहा हूं. आई एम फीलिंग देम, कनेक्टेड टू देम. मैं उनके साथ कनेक्टेड फील कर रहा हूं. फील करिए कुछ जगहों के साथ कनेक्ट करते हुए. कुछ लोग स्पेशली जब आप वहां जा रहे हैं तो उनके चेहरे खिल रहे हैं. कौन है वो बहुत ही कम दिनों में आपको मिलने वाले हैं. बहुत जल्दी ही वो आपको मिलने वाले हैं. उसी तरह से मिलेंगे. They are calling you, they are connecting with you, they are sharing the numbers with you. They are asking you to come to their place, have a cup of coffee with them. चारों तरफ घुमाइए अपनी नजरों को, देश विदेश में. बिकॉज आपकी एनर्जी आपसे पहले वहां जा चुकी है. बहुत ही जल्दी आप फिजिकली भी वहां पर जा रहे होंगे. आई एम डीपली कनेक्टेड विद द गॉड ऑफ मिरेकल्स. एक बार फिर बोलिए, फील करिए इस आवाज को अपने पूरे शरीर में. और अब आप इमेजिन करिए कि यू आर गोइंग वंस अगेन. और बोलिए अब, द यूनिवर्सल एनर्जी इज होल्डिंग माई हैंड. और कौन सा हैंड है वो अपने आप बोलेंगे, राइट और लेफ्ट. इट इज टेकिंग मी विद माई होल सिक्योरिटी, सेफ्टी, गाइडेंस. इट इज प्रोटेक्टिंग मी. ये मुझे सुरक्षा दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, मेरे लिए सपने तैयार कर रहे हैं. मैं अपनी टाइमलाइन पर देख रहा हूं या देख रही हूं. और देखिएगा, जो चीज देख रहे हैं उन्हें बोलिए मन ही मन, मेरे लिए क्या क्या हो रहा है. उत्सव किस तरह से सेलिब्रेशन हो रहे हैं. कौन सी चीजें आपकी लाइफ में पॉजिटिव आ रही हैं, उनके साथ एंजॉय करते हुए किस तरह से आप एंजॉय कर रहे हैं. अपने फ्यूचर को पूरी तरह से जिए. अपने 100 साल से परे तक जाकर अपने फ्यूचर टाइमलाइन को ब्लेस करके आए. इमेजिन करें कि आप एक खूबसूरत सी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं कि आपको क्या मिल रहा है. आप कनेक्ट फील कर रहे हैं से लेकर आप किस तरह से फ्यूचर तक जा रहे हैं. यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड. आप अपने शरीर को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें. फील द फीलिंग्स नाउ. इंटरनल विजन को बढ़ाते रहें. पिक्चर्स को कलर्स के साथ, आवाजों को खूबसूरती के साथ, अपने टेस्ट को, अपनी स्मेल को और अपनी स्किन को महसूस करें. पूरी बॉडी की स्किन के नीचे भी आपकी कोई फीलिंग हो सकती है. इमेजिन करें कि जब आप लंबा सांस लेते हैं तो पैरों के पंजों से आप पूरी तरह से एक खूबसूरत सी एनर्जी को फैलते हुए देखते हैं. पूरी स्किन में, पूरी बॉडी में. वो आपकी सर की चोटी तक आती है. और जब सर सांस छोड़ते हैं, सर की चोटी से ये खूबसूरत सी फीलिंग से एक बार फिर ट्रेवल करते हुए आपकी स्किन और पूरी बॉडी से होते हुए पैरों के पंजों तक जाती है. सांस लेते हुए पैरों के पंजों से हेड तक, सांस छोड़ते हुए हेड से पैरों के पंजों तक. रिसीव करते रहिए. फाइनली कीप रिसीविंग द ब्लेसिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्सल फोर्सेस. इट इज स्टिल फ्लोइंग टुवर्ड्स यू. ये अभी भी आपकी तरफ आ रही है. लंबा सा सांस लेते हुए रिसीव करिए. रेडिएट करिए पूरी विश्व को. फील करिए कि आप माध्यम बन रहे हैं. चीजें आपके द्वारा, आपके थ्रू क्रिएट हो रही हैं, बढ़ रही हैं. यू आर बिकमिंग. फील करिए इस मोमेंट को कि यूनिवर्स ने अपने सबसे प्यारे चाइल्ड यानी कि आपके ऊपर इतना विश्वास रखा है कि आपके द्वारा चीजें दुनिया की बदल रही हैं. दुनिया को अब माफ करना शुरू करिए. किसी ने आपका दिल तोड़ा है, किसी ने दुख दिया है, आगे बढ़िए और कीप एंजॉइंग. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू वेरी मच. कीप एंजॉइंग.